वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास, अस्करी और सियासी क़यादत की शिरकत। तालिबान से मुज़ाकरात पर स्टीयरिंग कमेटी बनाने पर इत्तफाक। DGI SPR और कोर कमांडर पेशावर का शुरका को ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने अरकान के तमाम सवालात के जवाब दिए। गरीब तरीन तबके को मुश्किल मुआशी हालात से बचाना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब का बिजली की मुफ्त फराहमी का ऐलान खुशाइन करार दे दिया। कहा, मुआशी हालात बेहतर होने पर आवाम को मजीद सहूलियात फराहम करेंगे। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का इजलास 22 जुलाई को तलब। इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मुजारी करेंगे। पंजाब असम्बली के अलावा कहीं भी वज़ीर आला का इलेक्शन नहीं होगा। परवेज इलाही ने वाज़ेह कर दिया। कहा, कोई पंजाब असम्बली नहीं आएगा तो इसका अदालती फैसले की रोशनी में फैसला करेंगे। तहरीक-ए-इंसाफ का पंजाब हुकूमत पर ज़िमनी इंतखाबात पर असरअंदाज होने का इल्जाम। पंजाब के अवाम को मुफ्त बिजली ना दी जाए। PTI ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। फवाद चौधरी ने कहा, पंजाब को बहरान से निकालने के लिए हमजा शहबाज का फार्मूला सियासी फवाइद के लिए है। पंजाब में मुफ्त बिजली, PTI के सुप्रीम कोर्ट को खत पर मरियम नवाज का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, मेहनत करें, हसद न करें। पंजाब में गुर्बत को मुफ्त बिजली देने के ऐसे इकदाम को अदालतों में ले जाने के बजाय खैबर पख्तूनख्वा के नारदारों को बिजली मुफ्त फराहम करें। ज़िया की आमरीत पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और क्लाशनकोफ कल्चर की मां है। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान के यौम स्याह पर पैगाम। कहा, 45 साल कबल आज के दिन पहले मुंतखब हुकूमत का खात्मा किया गया। अवाम ने आमिर की गासबाना हुकूमत का डट कर मुकाबला किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क बरी फौज के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल। सिपा सलार ने कहा, पाकिस्तान तुर्की के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। तुर्क कमांडर ने मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारतों को सराहा। उल्टे कवानीन बनाने का हमेशा नुकसान होता है। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की साबिक हुकूमत पर तनकीद। कहा, गुज़िश्ता हुकूमत ने पिम्स को आज़ाद राय हैसियत दी। पिम्स में एक खातून जाँ बहक, दो की हालत तशवीशनाक है। पिम्स के बोर्ड को तहकीकात के लिए खत लिख दिया। गफलत पर डॉक्टर के खिलाफ क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। जामिया कराची खुद को हमले की तहकीकात में CTD की अहम कामयाबी। धमाके का मास्टरमाइंड कलदम BLA का कमांडर गिरफ्तार। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि दहशतगर्द हमसाया मुल्क से पाकिस्तान दाखिल हुआ था। मॉनसून का ताकतवर स्पेल जारी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, मुतादिद गाड़ियां पानी में बह गईं। नालालई में पानी की सतह बुलंद। वासा और पाक फौज के दस्ते अलर्ट। बारिशों का सिलसिला मजीद चंद रोज तक जारी रहने की पेशगोई। बलोचिस्तान भर में तूफानी बारिशों से तबाही। कोयटा में 200 से जायद कच्चे मकान मुहदम। एक बच्ची और 3 खवातीन समेत 7 अफराद जान बहक, 20 जख्मी हो गए। खजदार में शदीद बारिशों से नदी नालों में तूफानी। शदीद बारिश के बायस कोयटा कोलपुर रोड आमदोरफ्त के लिए बंद।
कोरोना एक बार फिर मुंह जोर, मजीद 600 से ज्यादा नए मरीज वायरस का शिकार। कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 3.45% रिकॉर्ड की गई। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक कई रोज बाद कोरोना में मुब्तला किसी मरीज का इंतकाल नहीं हुआ, जबकि अब भी 162 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अमेरिकी डॉलर फिर उड़ान पकड़ने लगा। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.38 महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2 इजाफे के बाद 207 रुपए में फरोख्त। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 245 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 41,101 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। सऊदी अरब का महंगाई के सताए शहरियों की माली इमदाद का ऐलान। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने महंगाई के असरात कम करने के लिए 20 अरब रियाल की मंजूरी दी। रकम का निस्फ हिस्सा सोशल इंश्योरेंस और सिटीजन अकाउंट प्रोग्राम में जाएगा। पाकिस्तान के नौजवान कोहपेमा शहरोज काशिफ का एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड। शहरोज काशिफ ने 8,126 मीटर बुलंद चोटी नांगा पर्वत सर कर ली। शहरोज काशिफ नांगा पर्वत की चोटी सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन कोहपेमा बन गए। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज लाहौर और कराची में शेड्यूल। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड 3 रुकनी सिक्योरिटी टीम रवा साल पाकिस्तान भेजेगा। सिक्योरिटी टीम लाहौर और कराची के होटल टीम के रूट का मुआयना करेगी और रिपोर्ट ECB को जमा करवाएगी। ईद कुर्बा करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश। मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज। कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। व्यापारियों और खरीदारों का महंगाई का शिकवा, हर एक को सस्ते जानवर की तलाश। बेशतर शहरी सिर्फ विंडो शॉपिंग तक महदूद। और कौम की शान अज़्मो हिम्मत की दास्तान। शहीद कैप्टन कर्नल खान, कारगिल के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान का 23वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। सवाबी में शेर खान शहीद की आखिरी आरामगाह पर सलामी की तकरीब, सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने कारगिल के महाज पर शुजाअत की दास्तान रकम की। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज से मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास खत्म। अस्करी और सियासी क़यादत की शिरकत। तालिबान से मुज़ाकरात पर स्टेयरिंग कमेटी बनाने पर इत्तफाक। DGISI और कोर कमांडर पेशावर की शरका को ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने अरकान के तमाम सवालात के जवाब दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कल दौरा कतर का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरे में कतरी क़यादत से मुलाकातें करेंगे और LNG के नए मुआहिदे को हतमी शक्ल देने पर तबादला करेंगे। नए मुआहिदे में सख्त शराइत नरम करने पर भी जोर दिया जाएगा। इस मौका पर कतर के साथ तवानाई टर्मिनल्स की तामीर पर भी बात की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा कतर का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरे में कतरी क़यादत से मुलाकातें करेंगे और LNG के नए मुआहिदे को हतमी शक्ल देने पर तबादला ख्याल भी करेंगे।
नए मुआहदे में सख्त शराइत नरम करने पर भी जोर दिया जाएगा। इस मौका पर कतर के साथ तवानाई टर्मिनल्स की तामीर पर भी बात की जाएगी। गरीब तबके को मुश्किल मुआशी हालात के असर से बचाना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब का बिजली की मुफ्त फराहमी का ऐलान खुशाइंद है। मुआशी हालात बेहतर होने पर आवाम को मज़ीद सहूलियात फराहम करेंगे। गरीब तबके को मुश्किल मुआशी हालात के असर से बचाना अव्वलीन तरजीह है, ऐसा कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब का बिजली की मुफ्त फराहमी का ऐलान खुशाइंद है। मुआशी हालात बेहतर होने पर आवाम को मज़ीद सहूलियात फराहम करेंगे। तहरीक इंसाफ का पंजाब हुकूमत पर ज़िमनी इंतखाबात पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम। पंजाब के अवाम को मुफ्त बिजली ना दी जाए, पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। फवाद चौधरी ने कहा, हमजा शहबाज ने पैकेज का ऐलान करके सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को रौंद डाला। पंजाब को बहरान से निकालने के लिए हमजा शहबाज का फार्मूला सियासी फवाइद के लिए है। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने लिखा कि 1 जुलाई 2022 को अदालत उस्मानी पंजाब को दस्तूरी पेचीदगियों और बहरान से बचाने के लिए फार्मूला वज़े किया, जिसकी बुनियाद इस मिसाक पर कायम की गई कि पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के साफ, शफाफ और आज़ादाना इनेकाद पर किसी किस्म का हमला नहीं किया जाएगा। अपने खत में उन्होंने लिखा कि आर्जी वज़ीर आला 22 जुलाई तक महज ज़ाब्ते के इख्तियारात ही बुरोए कार लाएंगे, जबकि अदालत के सामने हमजा शहबाज ने खुद भी यकीन दहानी करवाई है कि वो इंतखाबात में धांधली का इरादा नहीं रखते। साबिक वफाकी वज़ीर ने सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए खत में लिखा कि वज़ीर आला हमजा शहबाज के बराह रास्त अहकामात पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ पुलिस क्रैकडाउन जारी है। जाली क्रिमिनल्स केसेस में तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मुलव्विस किया जा रहा है। एक मुकदमे से जमानत होती है तो दूसरे मुकदमे में मुलव्विस कर दिया जाता है। पाकिस्तान की तबाह होती मुआशी कैफियत में ऐसे पैकेजेस की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। पंजाब की सारी इंतजामिया नून लीग को ज़िमनी इंतखाबात जितवाने के लिए कोशा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि दीवार से लगाया गया तो बोलने पर मजबूर हो जाऊंगा। पाकिस्तान में 5 जुलाई को मार्शल लॉ लगाकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत खत्म की गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान को आज़ाद खारजा पॉलिसी की तरफ ले जा रहे थे। आज वो लोग मुसल्लत किए गए हैं जिन पर अरबों रुपए करप्शन के केसेस चल रहे हैं। आसिफ जरदारी को मिस्टर 10% कहा गया। नवाज शरीफ की करप्शन पर फिल्में बनी हुई हैं। पंजाब की सारी इंतजामिया नून लीग को ज़िमनी इंतखाबात जितवाने के लिए कोशा है, ऐसा कहना है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि दीवार से लगाया गया तो बोलने पर मजबूर हो जाऊंगा। पाकिस्तान में 5 जुलाई को मार्शल लॉ लगाकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत खत्म की गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी पाकिस्तान को आज़ाद खारजा पॉलिसी की तरफ ले जा रहे थे। आज वो लोग मुसल्लत किए गए हैं जिन पर अरबों रुपए करप्शन के केसेस चल रहे हैं। आसिफ जरदारी को मिस्टर 10% कहा गया। नवाज शरीफ की करप्शन पर फिल्में बनी हुई हैं। मेहनत करें, हसद ना करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का पीटीआई की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को खत लिखने पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब में गरीब को मुफ्त बिजली देने के ऐसा इकदाम को अदालतों में ले जाने के बजाय खैबर पख्तूनख्वा के नादारों को बिजली मुफ्त फराहम करें, या फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फितना खान को पालने के लिए और इसका खर्च उठाने के लिए रखा हुआ है। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाबात के लिए स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में असम्बली का 40वां इजलास दोबारा बुला लिया। पंजाब असम्बली का इजलास 22 जुलाई को शाम 4 बजे होगा।
परवेज इलाही ने इजलास तलब करने के ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने इजलास तलब करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाबात के लिए स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में असेंबली का 40वां इजलास दोबारा बुला लिया है। पंजाब असेंबली का इजलास 22 जुलाई को शाम 4 बजे होगा। परवेज इलाही ने इजलास तलब करने के लिए ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं। पंजाब असेंबली के अलावा कहीं भी वज़ीर आला का इलेक्शन नहीं होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली ने वाजे कर दिया। परवेज इलाही कहते हैं नून लीग वाले पंजाब असेंबली के अलावा कहीं बैठेंगे तो वो बेमानी होगा। स्पीकर पंजाब परवेज इलाही ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब असेंबली के अलावा आप किसी जगह पर भी इलेक्शन नहीं करवा सकते। ये लोग असेंबली के अलावा कहीं भी बैठेंगे वो बेमानी होगा। पंजाब असेंबली में वज़ीर आला के लिए साफ और शफाफ इलेक्शन भी करवाएंगे। हम बराबरी के लिहाज से अपना किरदार अदा करेंगे। अगर कोई पंजाब असेंबली नहीं आएगा तो उसका सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में फैसला करेंगे। ज़ियाउल हक की आमरीत पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और कलाशनकोफ कल्चर की माँ है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान के यौम स्याह दिन पर पैगाम में कहा 5 जुलाई 1977 को कौमी तारीख का स्याह तरीन दिन है। 45 साल कबल आज के दिन पहले मुंतखब हुकूमत का खात्मा किया गया। पाकिस्तान आज तक सियासी, मुआशी और माशरती बीमारियों को झेल रहा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने पैगाम में मजीद कहा कि माशरती बीमारियों के ताने बाने आमरीत के दौर से मिलते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सियासी मंजर से हटाने के लिए अदालती कत्ल किया स्टेज तैयार किया गया। डिक्टेटर ने पीपल्स पार्टी की क़यादत और कारकुनान को जेलों में बंद कर दिया। अवाम ने आमर की गासबाना हुकूमत का डटकर मुकाबला किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायद-ए-आज़म के नजरिए और विजन की अलमबरदार है। साबिक सदर पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मादरी जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो, शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो समेत इन तमाम सियासी कारकुनों, तालिब इल्मों, मजदूरों और सहाफ़ियों को खराज अक़ीदत और खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने 1973 के आइन और जमहूरियत की बहाली के लिए शहादतें कबूल की, कोड़े खाए, जबर और तशद्दुद बर्दाश्त किया। 5 जुलाई यौम स्याह के मौका पर पैगाम देते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हमेशा मुल्क को मुश्किलात से निकाला। जब भी आइन और जमहूरियत पर हमला हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और कारकुनों ने आइन और जमहूरियत का भरपूर दिफा किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान तुर्की को 7 ताल्लुकात खुसूसी अहमियत देता है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क बर्री फौज के कमांडर ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दिफाई सिक्योरिटी ताउन को मजीद फ़रोग देने के उमूर पर भी ज़ेर गौर आए। इस मौका पर आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान तुर्की के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी, सकाफती और मजहबी हवालों से करीबी ताल्लुकात हैं। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दोनों जानिब से इंसदाद दहशत गर्दी और तरबीती उमूर पर राब्ते मजीद बढ़ाने का इत्तफाक किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि हम क्यों अमेरिका से माफ़ी मांगेंगे, माफ़ी तो अमेरिका को हमसे मांगनी चाहिए। इमरान खान की अक्सरियत वाज़े हो गई है। पूरी अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और मुखालिफिन की कांपें ताक रही हैं। उन्होंने इमरान खान पर ज़ाती हमले शुरू कर दिए हैं। PTI रहनुमा ने कहा कि हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन में धांधली की मनसूबाबंदी कर रही है। इंतखाबी हलकों में गैर कानूनी तरक्याती काम हो रहे हैं। कराची यूनिवर्सिटी हमले में मुलव्विस गिरफ्तार मास्टरमाइंड और सहूलतकार को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुलजिम दाद बख्श को 16 जुलाई तक के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया।
इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में कराची यूनिवर्सिटी में चीनी शहरियों पर खुदकुश हमला केस की समाअत हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार मुबैना सहूलतकार और मास्टरमाइंड मुलजिम दाद बख्श को अदालत में पेश किया। पुलिस ने अदालत को आगाह किया कि मुलजिम BLA और BLF कराची का कमांडर है। मुलजिम कराची यूनिवर्सिटी में चाइनीज उसातिज़ा पर खुदकुश हमले का मास्टरमाइंड है। मुलजिम कराची में चीनी शहरियों पर हमलों में सहूलतकारी का काम करता था। जामिया कराची खुदकुश हमले में खातून को इस्तेमाल किया गया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि गिरफ्तार BLA कमांडर ने सब कुछ बता दिया। हमले का मास्टरमाइंड पड़ोसी मुल्क से हमारे मुल्क में दाखिल हुआ। जिस मुल्क से दहशतगर्द आए उसका बताया जाएगा। तहकीकात मुकम्मल होने तक किसी मुल्क का नाम नहीं ले सकते। दहशतगर्द ग्रुप ने तलबा और खवातीन को इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। उल्टे कवानीन बनाने का हमेशा नुकसान होता है। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादर पटेल की साबिक हुकूमत पर तनकीद। कहा, गुज़िश्ता हुकूमत ने पिम्स को आज़ाद अदारे की हैसियत दी। पिम्स में एक खातून जाँ बहक, 2 की हालत तशवीशनाक है। पिम्स के बोर्ड को तहकीकात के लिए ख़त लिख दिया। गफलत पर डॉक्टर के खिलाफ क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। आपको बता रहे हैं, उल्टे कवानीन बनाने का हमेशा नुकसान होता है, ऐसा कहना है वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादर पटेल का। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने पिम्स को आज़ाद इदारे की हैसियत दी। पिम्स में एक खातून जाँ बहक, 2 की हालत तशवीशनाक है। पिम्स के बोर्ड को तहकीकात के लिए ख़त लिख दिया है। यहाँ वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वफाकी हुकूमत की तरफ से ज़िम इजला के सेहत कार्ड स्कीम की बंदिश के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने वसाइल से स्कीम को जारी रखने का फैसला किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खां की सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ, जिसमें कबायली अजला के लिए सेहत कार्ड स्कीम जारी रखने का फैसला किया गया। काबीना इजलास में फैसला किया गया कि वफाक से इस स्कीम के फंड्स की मुंतकली तक स्कीम को जारी रखने के लिए ज़रूरी इंतजाम किए जाएंगे। सऊदी अरब के पाकिस्तान में सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक सरबराह पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी से सऊदी सफ़ीर ने मुलाकात की, जिसके दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफ़ा बहरी ताउन के मज़ीद फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी और मुअज़्ज़ज़ नवाफ बिन सईद अल मालिकी मेहमान ने खत्ते के मेरी टाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की। सऊदी सफ़ीर ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने पर पाक बहरिया के किरदार को सराहा। मानसून का ताकतवर स्पेल जारी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सेक्टर H13 पानी में डूब गया। मुतादिद गाड़ियां फंस गई। रावलपिंडी में सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। पानी घरों में दाखिल हो गया है। नालालई में पानी की सतह बुलंद। मरी, वजीराबाद, गुजरात, सियालकोट और दीगर शहरों में बादल बरस पड़े। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद शाहराहों पर पानी जमा हो गया। मुतादिद शहरियों की गाड़ियां खराब, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। महकमा मौसमियात ने बारिशों का सिलसिला मजीद चंद रोज तक जारी रहने की पेशगोई कर दी है। बलोचिस्तान भर में तूफानी बारिशों से तबाही। कोयटा में मुख्तलिफ हादसात में एक बच्ची और 3 खवातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक, जबकि 20 जख्मी हो गए। कोयटा, किलात, नोशकी, डेरा बुगटी, कोहलू, जोब, शेरानी समेत मुख्तलिफ अजला में तूफानी बारिशें वक्फे से जारी हैं। बारिशों के बायस नदी नालों में तोगयानी है। बोलान के पहाड़ी सिलसिले में बारिशों के बाद सैलाब आ गया। सैलाबी रेला सिब्बी में 5 कारकुनों को बहाकर ले गया। मुकामी लोगों ने 2 अफराद को बचा लिया, जबकि 3 कारकुन लापता हैं। मुतासरा कारकुनों का ताल्लुक मरी कबीले से है।
शदीद बारिश के बायस कोयटा कोलपुर रोड आमदोरफ्त के लिए बंद हो गई। डिप्टी कमिश्नर बोलान का कहना है कि शहरी बोलान कौमी शाहरा पर सफर से गुरेज करें। बारिश से कोयटा शहर की सड़कें तालाब बन गई हैं। सीवरेज का पानी भी सड़कों पर बहने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 24 घंटों में कोयटा समेत बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में मजीद तूफानी बारिशें मुतवक्के हैं। एमडी वासा गुफरान अहमद का मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी शहबाज के हमरा करतबा चौक का दौरा, निकासियात के ऑपरेशन का जायजा लिया। तमाम अंडरपासेस क्लियर हैं और ट्रैफिक की रवानी बरकरार है। तफसीलात बताएंगे कामरान अली अपनी रिपोर्ट में। लाहौर के शहरियों को मुश्किलात से बचाने के लिए वासा इंतजामिया ने मानसून में कौतर का इकदाम किए हुए हैं। एमडी वासा गुफरान अहमद ने अमला को फील्ड में रहने के सख्त अहकाम जारी किए हैं। मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी शहबाज के हमरा एमडी वासा ने करतबा चौक का दौरा किया, निकासी आब के ऑपरेशन का जायजा भी लिया। एमडी वासा का कहना है कि तमाम अंडर पासिस क्लियर हैं और ट्रैफिक की रवानी बरकरार है। पानी को क्लियर कर दिया गया है। मजीद बारिशों के पेश नज़र अमला को अलर्ट रहने की हिदायत भी की गई हैं। चौधरी शहबाज ने कहा तमाम डिस्पोजल स्टेशन को फाल रखा जाए और बिजली की बंदिश की सूरत में जनरेटर को इस्तेमाल किया जाए। शहरियों की सहूलियात के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ मुल्क में बिजली का बहरान बरकरार और बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल तकरीबन 6,500 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब रिकॉर्ड 27,144 मेगावाट तक पहुंच गई है, जबकि मजमूई पैदावार 20,324 मेगावाट है। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे और देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से तजावुज कर चुका है। नुकसानात के बायस 2,000 मेगावाट से जायद बिजली ज़ाया हो रही है। ज़्यादा नुकसानात वाले इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 18 घंटे तक पहुंच गया है। पावर डिवीजन के जराये के मुताबिक ट्रिपिंग और ओवरलोडिंग के बायस बाज़ इलाकों में घंटों तवील लोड शेडिंग है। मुल्क के बेशतर फीडर्स पर ट्रिपिंग तरसीली निज़ाम में खराबियों का सामना है। IMF से मुआहदे में ताखीर के सबब अमरीकी डॉलर फिर उड़ान पकड़ने लगा। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.38 महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.38 महंगा होकर ₹204.56 की सतह पर पहुंच गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर ₹2 महंगा हो गया, कीमत ₹207 हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 245 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 41,101 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। ट्रेडिंग के दौरान मार्केट में 0.59% कमी रिकॉर्ड हुई है। मुल्क भर में कोरोना एक बार फिर मुंहजोर होने लगा है। मजीद 600 से जायद नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। NIH के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के बायस कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। 24 घंटे में 18,950 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.45% रही। NIH के मुताबिक मुल्क भर में आलमी वबा कोरोना के 162 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बायस NCOC ने ईद उल अज़हा के लिए गाइडलाइन जारी कर दी हैं। NCOC का कहना है कि ईद उल अज़हा की नमाज खुली जगहों पर अदा की जाए। इज्तिमात मस्जिद के बजाय खुले मैदानों में मुनाकिद किए जाएँ। NCOC के मुताबिक कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदबीर अपनाना ज़रूरी है। नमाज इज्तिमा एक ही जगह पर रखने के बजाय 2 या 3 जगहों पर किए जाएँ। NCOC ने उलमा कराम सैनिटाइज़र के इस्तेमाल को तलकीन करने और नमाज के खुतबे को मुख्तसर रखने की हिदायत की है। NCOC का कहना है कि कोरोना बुखार वगैरह की अलामात के साथ लोग इज्तिमा में शिरकत न करें। कोरोना वायरस अमेरिका की लैब में बनाया गया। अमेरिकी प्रोफेसर जेफरी सॉक्स ने दावा किया है कि कोरोना वायरस चीन नहीं बल्कि अमेरिकी लेबॉर्ट्री से लीक हुआ था। एक बयान में अमेरिकी प्रोफेसर जेफरी सॉक्स ने इंकशाफ किया कि कोरोना वायरस अमेरिका की बायोटेक्नोलॉजी लैब में तैयार किया गया। याद रहे कि अमेरिकी प्रोफेसर जेफरी सॉक्स को टाइम मैगजीन 2 बार दुनिया के 100 बाअसर अफराद की फहरिस्त में शामिल कर चुका है। सॉक्स कोरोना वायरस की वबा के माखज़ पर 2 बरस से तहकीकात कर रहे थे। ईद उल अज़हा पर जेलों में सिक्योरिटी और सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। IG जेल खाना जात मिर्जा शाहिद सलीम बेग ने तमाम सुपरिटेंडेंट जेल को मरासला जारी कर दिया। मरासले में कहा गया कि अवामी शिकायत के बरवक्त अजाले के लिए सुपरिटेंडेंट जेल रोज़ाना की बुनियाद पर 2 घंटे इंतज़ारगाह में अपनी मौजूदगी यकीनी बनाएंगे। ईद तातीलात के दौरान कैदियों के वरसा को मुकम्मल शनाख्त के बाद खाना और सामान जमा कराने की इजाज़त होगी।
ईद की नमाज के दौरान सुपरिटेंडेंट जेल कैदियों के दरमियान मौजूद रहेंगे। ऑफिसर जवार मुलाजमीन को शदीद मजबूरी के अलावा छुट्टी पर नहीं भेजा जाएगा। इस हवाले से मिर्जा शाहिद सलीम बेग का मजीद कहना था कि नफरत जुर्म से है, मुजरिम से नहीं। तमाम कैदियों को ईद उल अजहा की खुशियां मनाने के लिए मौजूद माहौल फराहम किया जाएगा। सिंध रेंजर्स और पुलिस की इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई। कराची के इलाके नाज़िमाबाद से कार चोरी और तावान से मुलविस 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके नाज़िमाबाद से कार चोरी और तावान में मुलविस 3 मुलजमान आजार खान उर्फ दोदो, मलक जाहिद और एहतशाम को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजमान ने एतराफ़ किया है कि उन्होंने 12 जून 2022 को उस्मान मस्जिद लंडी कोतल चौरंगी नाज़िमाबाद घर के बाहर से कार चोरी की और कार को वापसी के एवज मालिक से 6 लाख रुपए रकम का मुतालबा किया। मुलजमान ने मजीद इंकशाफ किया कि वह चोरी शुदा और छीने गए मोबाइल फोन और सिमों से लोकेशन तब्दील करके रकम का मुतालबा करते थे। वाक़े की FIR थाना हैदरी में दर्ज है। मुलजमान की निशानदेही पर चोरी शुदा कार भी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजमान को बिमा बरामद शुदा कार मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। टीम के साथ हुकूमत पंजाब ने DG पंजाब फूड अथॉरिटी को पंजाब हलाल डेवलपमेंट एजेंसी के सरबराह की जिम्मेदारियां सौंपी हैं। महकमा SNGDA ने शोएब खान जदून को इजाफी जिम्मेदारियां सौंपने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स जांच पड़ताल के लिए बतौर इंस्पेक्टर इख्तियारात इस्तेमाल करने के मजाज होंगे। DG फूड अथॉरिटी शोएब जदून का कहना है कि मार्केट में फरोख्त होने वाली अशिया को रनोश के इज्जा का तफसीली मुआयना किया जा सकेगा। हलाल प्रोडक्ट्स के नाम पर ममनुआ इज्जा के इस्तेमाल की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। सूबा भर में आवाम तक पहुँचने वाली खुराक के मयार की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। और यहाँ आपको बताएंगे डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी का मामला। वासा इंतजामिया की डेली वेजेस मुलाजमीन को ईद के मौका पर तनख्वाह अदा न करने की रवायत बरकरार। डेली वेजेस मुलाजमीन तनख्वाहों के बगैर ईद गुजारने पर मजबूर हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी का मामला। वासा इंतजामिया की डेली वेजेस मुलाजमीन को ईद के मौका पर तनख्वाह अदा न करने की रवायत बरकरार है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ कामरान अली से। कामरान, मुलाजमीन को तनख्वाहें क्यों नहीं अदा की जा सकी? जी, ये वासा में आला अफसरान की अदम तवज्जो की वजह से वर्क चार्ज मुलाजमीन ईद उल फित्र के बाद अब ईद उल अजहा पर भी अपनी सैलरी से जो है वो महरूम रहेंगे। जराये के मुताबिक वर्क चार्ज मुलाजमीन के तमाम तर मामलात डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर चौधरी दानिश देखते हैं, जिनकी अदम तवज्जो की वजह से वर्क चार्ज मुलाजमीन शदीद माली मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। वर्क चार्ज मुलाजमीन को ताहाल ईद उल फित्र पर मिलने वाले अलाउंस भी ना मिल सके। दूसरी जानिब वासा के रेगुलर मुलाजमीन तनख्वाहों के साथ ईद अलाउंस भी वसूल कर चुके हैं। जराये के मुताबिक चौधरी दानिश की ज्यादातर तवज्जो जो है वो तरक्याती कामों पर मुबैना तौर पर मिलने वाले ठेकों को मिलने वाली करप्शन जो है वो कमीशन के ऊपर है, जिसकी वजह से वर्क चार्ज मुलाजमीन को जो है वो अभी तक तनख्वाहें नहीं मिल सकी। कामरान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के दौर में उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी राय ताहिर खुर्शीद कल सुबह 11 बजे एंटी करप्शन पंजाब के दफ्तर तलब। इन पर सरकारी अफसरान की पोस्टिंग और ट्रांसफर में माली मफादात और रिश्वत का इल्ज़ाम है। इसके अलावा महकमा इंसदाद रिश्वत सतानी ने इन पर सरकारी टेंडरों में नाजायज़ माली मफादात का इल्ज़ाम भी आयद किया है। ताहिर खुर्शीद को कल सुबह 11 बजे एंटी करप्शन ऑफिस हाजिर होने की बजरिया नोटिस हिदायत की गई है। वज़ीर-ए-आज़म की मशीर बराए सियासी उमूर रोमीना खुर्शीद आलम की वफ़द के हमरा गवर्नर पंजाब मोहम्मद बुलीगुर रहमान से मुलाकात। वफ़द ने गवर्नर पंजाब से यूनिवर्सिटियों में SDG को सिलेबस का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त की है। तफसीलात जान लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शेख जाफर, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर राय सियासी अमूर रुबीना ईद आलम ने वफद के हमरा गवर्नर पंजाब मोहम्मद खलील रहमान से गवर्नर हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में कन्वीनर नेशनल पार्लियामेंट्री टास्क फोर्स SDG रुबीना खुर्शीद आलम ने गवर्नर पंजाब को अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के अहदाफ SGD सेक्रेटेरिएट की तमील के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग देते हुए कहा कि गवर्नर पंजाब से यूनिवर्सिटियों में SDG को सिलेबस का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त की। गवर्नर पंजाब का महकमा मौसमियात के हवाले से बात करते हुए कहना था कि यूनिवर्सिटियों में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से संशोधन बनाए जा रहे हैं, जिससे तलबा और तलबात को आगाही दी जाएगी। मौसमियाती तब्दीली, गुर्बत के खात्मे और दीगर मसाइल के हल के लिए हमारी खिदमात हम वक्त मौजूद हैं। SDG के हदाफ इंसानियत की बेहतरी के लिए तरतीब दिए गए हैं। तमाम अदारों का फर्ज है कि इसमें अपना अपना किरदार अदा करें। इस हवाले से नाजिया मॉल डिप्टी सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन को गवर्नर हाउस की तरफ से फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया। जी शेख जाफर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अल खिदमत फाउंडेशन मुल्क भर में कुर्बानी करने वाला नुमाया, बड़ा और कदीम इदारा। अल खिदमत कुर्बानी फी सबीलिल्लाह प्रोजेक्ट शरई असूलों के ऐन मुताबिक अल खिदमत कुर्बानी प्रोजेक्ट के तहत ईद उल अज़हा के मौका पर मुल्क की सबसे बड़ी कुर्बानी फी सबीलिल्लाह का एहतमाम किया जाता है। अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से ईद उल अज़हा के मौका पर कुर्बानी का ये अमल गली मोहल्लों की मुकामी कुर्बान गाहों समेत जदीद स्लॉटर हाउसेस में ऐन शरई असूलों के मुताबिक सर अंजाम दिया जाता है। मुल्क भर में फैले हज़ारों रज़ाकारों के नेटवर्क की बदौलत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और कराची में कुर्बानी का एहतमाम किया जाता है। मरकजी, रीजनल और ज़िलाई सतह पर कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी से लेकर इनकी देखभाल और कुर्बानी करने से लेकर गोश्त की तकसीम और रिपोर्टिंग तक का एहतमाम किया जाता है और मुस्तकीम में मुनज़्ज़म तरीके से गोश्त की तकसीम की जाती है। गुज़िश्ता साल 3965 बड़े जानवर और 2543 छोटे जानवर कुर्बान किए गए, जिससे मजमूई तौर पर 2,19,000 मुस्तहिक़ खानदान मुस्तफ़ीद हुए। खादमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने सऊदी अरब में महंगाई के सताए शहरियों की माली इमदाद का ऐलान किया है। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने महंगाई के असरात कम करने के लिए 20 अरब रियाल की मंजूरी दी है। ये रकम वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सिफारिश पर मंजूर की गई। रकम का निस्फ हिस्सा सोशल इंश्योरेंस और सिटीजन अकाउंट प्रोग्राम में जाएगा। 2 अरब रियाल 2022 के दौरान समाजी कफालत के मुस्तहकीन में तकसीम किए जाएंगे। समाजी कफालत के मुस्तहकीन को ये ज़रा इनायत सिर्फ एक बार दिया जाएगा। सिटीजन अकाउंट प्रोग्राम में नए अंदराज की भी मंजूरी दी गई है। 8 अरब रियाल रवा माली साल के आखिर तक सिटीजन अकाउंट प्रोग्राम के सार्फिन को इजाफी माली मदद के तौर पर तकसीम किए जाएंगे। मवेशियों की अफजाइश करने वाले छोटे सरमायाकारों में 408 मिलियन रियाल बतौर एयानत तकसीम किए जाएंगे। अमेरिका के यौम आज़ादी पर मुनक़िद होने वाली अमन परेड में अंधाधुंध फायरिंग करके 6 अफराद को हलाक और 26 को जख्मी करने वाले मुसल्लह नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुलजिम ने एक इमारत की छत से रैली के शुरका पर गोलियां बरसाईं और फिर कार में बैठकर फरार हो गया था। पाकिस्तान के नौजवान कोहपेमा शहरोज काशिफ ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। शहरोज काशिफ ने 8,126 मीटर बुलंद चोटी नांगा पर्वत सर कर ली। वो नांगा पर्वत की चोटी सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन कोहपेमा बन गए हैं। कोहपेमा शहरोज काशिफ ने पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:54 पर नांगा पर्वत को सर किया। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले 20 साल शहरोज ने 8,000 मीटर से बुलंद ये 8वीं चोटी सर की है। शहरोज काशिफ 8,000 मीटर बुलंद दुनिया की तमाम 14 चोटियां सर करने का अज़्म रखते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज लाहौर और कराची में होंगे। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड 3 रुकनी सिक्योरिटी टीम रवा माह पाकिस्तान भेजेगा। सिक्योरिटी टीम लाहौर और कराची के होटल टीम के रूट का मुआयना करेगी और रिपोर्ट ECB को जमा करवाएगी। कम वक्त के बायस PCB ने T20 सीरीज के मैचेस मुल्तान और रावलपिंडी में ना करवाने का फैसला किया है। लाहौर और कराची स्टेडियम में सीरीज के लिए नए पिचेस तैयार की गई हैं। दूसरी जानिब इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर का कहना है कि सितंबर में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टेस्ट सीरीज के 22 अहम खिलाड़ी सीरीज के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। कश्मीर प्रीमियर लीग के दूसरे एडिशन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। तर्जुमान KPL का कहना है कि कश्मीर प्रीमियर लीग में 25 T20 डे एंड नाइट मैचेस 11 से 25 अगस्त तक खेले जाएंगे। तर्जुमान ने कहा कि कश्मीर प्रीमियर लीग के ब्रॉडकास्टिंग पाकिस्तान
सुपर लीग PSL के मयार जैसी होगी। उन्होंने कहा कि मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम कश्मीर प्रीमियर लीग के दूसरे एडिशन की मेज़बानी करेगा। तर्जमान का ये भी कहना है कि स्पाई गेम कैम्प, हॉकाई और बिग कैम्प की मदद से KPL की कवरेज की जाएगी। कौम की शान अज़्म हिम्मत की दास्तान, शहीद कैप्टन कर्नल खान। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के 23वें यौम शहादत के मौका पर सवाबी में पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। IGFC मेजर जनरल आदल यामीन ने कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। तकरीब में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को भरपूर खराज अकीदत पेश किया गया। ISPR का कहना है कि IGFC मेजर जनरल आदल यामीन ने कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कारगिल जंग के दौरान कैप्टन कर्नल शेर खान ने मुतादिद ऑपरेशंस की क़यादत की। आपने प्लूटन कमांडर के तौर पर बेशुमार खिदमात सर अंजाम दी। कारगिल जंग के दौरान मुश्किल तरीन चोटियों पर वतन का दिफा करते हुए तारीख रकम कर दी। आपने दुश्मन के बहुत से हमलों को पसपा करके इन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।